आपको एक एक अपडेट दे रहा हूं और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से जो सामने आ रही है वो ये कि सुरंग के अंदर काम कर रही मशीन एक बार फिर खराब हुई है। ऑगर मशीन में तकनीकी दिक्कत जो है वो देखने को मिली है। मशीन खराब होने के बाद काम बंद हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है, मशीन ठीक करने के लिए दिल्ली से बुलाए गए टेक्नीशियन। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है, अमेरिकन ऑगर मशीन की बिट जो है वो खराब हुई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तरकाशी टनल से जुड़ी हुई कि आज ये उम्मीद जो है जताई जा रही है कि 41 मजदूर जो है फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, उनका रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो खबर सामने आ रही वो ये कि जो मशीन है ऑगर मशीन, उसका बिट जो होता है वो खराब हो गई है और इसकी वजह से ड्रिलिंग का काम फिलहाल रुका हुआ है। बिट कैसे खराब हुई ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ टेक्नीशियन जो बुलाए गए हैं उन्हें आने में कितना वक्त लगेगा, कितने लोगों की टीम है, ये टेक्नीशियन की टीम क्या करती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है इस वक्त रुका हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़े। अजीत, देखिए, जिस बात का अंदेशा हम जता रहे थे वो कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नजर आ रही। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये कि ऑगर मशीन में तकनीकी खराबी देखने को मिल रही है, उसकी वजह से ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है। जी बिल्कुल, इस समय काफी देर से ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है और ये जो ऑपरेशन चल रहा था रात में भी कई बार इसमें व्यवधान हुआ। पिछली रात आपने देखा होगा कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया किस तरह से लोहा एक मजबूत स्टील मशीन के सामने आ गई थी और ब्लेड को भी इसने क्षति पहुंचाई। इसके बाद जब उसका समाधान हुआ तो फिर जो मशीन की जो बिट होती है उसकी टूटने की एक खबर आ रही है और वो मशीन अब नहीं चल पा रही है। वो मशीन शांत खड़ी है, काफी देर से शांत है, अभी काम बिल्कुल रुका हुआ है और इसके लिए सरकार ने दिल्ली से कुछ टेक्नीशियन बुलाए हैं तो जो वो इसके लिए जानकार हैं और वो अभी एक सूचना मिल रही जो देहरादून से इधर की तरफ मूव कर गए हैं हेलीकॉप्टर से और अभी, लेकिन वो अगर घंटे आधे घंटे में यहाँ पहुंचने वाले होंगे, लेकिन जितनी भी जल्दी आ जाए लेकिन उसके तकनीकी समाधान में काफी समय लगने वाला है। और अब ये ऑपरेशन जैसा हमें लग रहा था कि अभी फर्स्ट हाफ में जिनके ओवर हो जाएगा, ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि हर बार ये लगता है कि जीत के करीब जाकर फिर चीजें पीछे हट जाती हैं। बार बार ये लगता है कि ऑपरेशन ओवर होने वाला है लेकिन फिर उसी तरह के हर्डल्स आ जाती हैं और फिर इसमें समय लग रहा है। तो अभी फिर इस तरह से कुछ कोई दावा किया जाना, कुछ कह देना कि ये ऑपरेशन आज आधे दिन में खत्म हो जाएगा, पूरे दिन में हो जाएगा, ये भी एक बड़ा मुश्किल काम हो रहा है क्योंकि कई बार बिल्कुल करीब आने के बाद फिर दूरी बढ़ जा रही है। अभी मशीन बंद है और इस बारे में अभी किसी तरह की अधिकृत जानकारी प्रशासन या कंपनी प्रशासन की तरफ से नहीं। बिल्कुल। और अजीत, ये भी जरा बताइएगा कि कितने लोगों की ये टीम है जिन्हें बुलाया गया है और ये दिल्ली से आ रहे हैं, कितना वक्त लग सकता है? ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि कितने लोग उस टीम में हैं टेक्नीशियन की दिल्ली से आ रही है, लेकिन अब चूंकि जितने भी होंगे, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कितनी संख्या है, महत्वपूर्ण ये है कि वो कितनी जल्दी आकर यहाँ इसकी तकनीकी बाधा को दूर कर सकते हैं। वो जो बिट्स जो हुई है, जो क्षतिग्रस्त हुई है उसको रिप्लेस कर सकते हैं या उसके ब्लेड को जो क्षति हुई है वो जो स्टैंड बाई में जो बाकी जो ब्लेड रखे हैं उनको लगाने की बात है और काम किस तरह से कितनी देर में चालू हो सकता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि सभी की निगाह इसी पर लगी है, पूरे देश की निगाह इस पर लगी है और दुनिया में पूरी टनल की जो कम्युनिटी है वो इस पर निगाह लगाए बैठी है कि यहाँ आखिर क्या रिजल्ट निकलने वाला है। केंद्र सरकार पूरे अपने संसाधन झोंकने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्टों को यहाँ पर लाने के बाद और अभी तक कोई नतीजा हाथ में नहीं आ रहा है और बहुत करीब है उन श्रमिकों के, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। वो जो एक आखिरी चीज है कि उनको बाहर आना, इस अंधी सुरंग की कैद से उनको बाहर निकालना, बस वो एक जो अंतिम बिंदु है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। कितना ड्रिलिंग और बचा होगा जीत अमूमन? देखिए, 2 पाइप अंदर और अभी जाने हैं और 2 पाइप का मतलब है कि 12 मीटर के आसपास। तो यही जो हम कल से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो 48-50 मीटर के आसपास जो पाइप पहले गए हैं तो उनके बाद ये 2 पाइप जाने हैं और इन 2 पाइपों को धकेलने में, पुश करने में जो समय लगेगा वो लगेगा। लेकिन पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मशीन चालू हो, मशीन अपना काम शुरू करे और आगे ऐसी कोई दिक्कत दिखाई देती है कि नहीं देती है या कुछ ऐसी कोई जानकारी जो तकनीशियन है भीतर उनको मिल रही है कि नहीं कि मशीन के आगे जहाँ खुदाई होनी है वहाँ कुछ और भी है। हालांकि कहा तो ये जा रहा था कि जो आखिरी फेज होगा और जो आखिरी का पाइप होगा जितना उसका स्पेस होगा वहाँ बहुत आसानी से मशीन ड्रिल कर देगी और उसको तो जब वो पुश करेगी तो हो सकता है वो पुश्ते की तरह गिर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अभी ये मामला पूरी तरह से अधर्ग में लटका हुआ है। जी।
ठीक है जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो अपडेट यही है, जैसा कि अजीत हमें बता भी रहे थे कि अभी मशीन में जो है वो बिट खराब होने की वजह से दिक्कत आई, यानी तकनीकी दिक्कत जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके लिए एक टीम जो है दिल्ली से रवाना हुई है और कुछ ही घंटों में वो टीम जो है मौके पर पहुंच जाएगी, ग्राउंड जीरो पर पहुंचेगी, जहां पर मशीन को ठीक करने का काम उस टीम के द्वारा यानी टेक्नीशियन के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद वापस दोबारा से ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। यानी अब इस पूरे प्रोसेस को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फिलहाल जो है मशीन में दिक्कत है और टीम जो है वो आने वाली है। टीम के आने से लेकर मशीन को ठीक करने तक और मशीन के ठीक होने से लेकर ड्रिलिंग के काम होने तक, ड्रिलिंग के काम शुरू करने तक